Hi viewers, I am Dr. Vipin Mishra once again और मैं ये अपनी जो डायबिटीज एजुकेशन की सीरीज बना रहा हूँ उसमें ये 16th वीडियो है और इसका टाइटल है स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन डायबिटीज। तो जैसे किसी इंसान को ये डायग्नोज होता है कि उसको डायबिटीज हो गई है तो उसका इलाज की शुरुआत कैसे होती है, और अलग अलग लोगों में ये शुरुआत अलग अलग तरीके से हो सकती है। लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे और ये डायग्नोसिस बन चुकी है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे कहेगा कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। ये हर डॉक्टर इंडिया से लेके अमेरिका तक आपको कहेगा कि वो डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए भी जरूरी है लाइफस्टाइल चेंज करना। और एक बार अगर डायबिटीज हो गई है तब तो खैर बहुत जरूरी है, तो उसमें वो सबसे पहले आपको डाइट के बारे में बताएगा कि आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, वो हम लोग वीडियो पहले कर चुके हैं। फिर आपको वो एक्सरसाइज के बारे में बताएगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट पे। और हम अपने पेशेंट्स को योगा के लिए भी इनकरेज करते हैं और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए भी इनकरेज करते हैं, और उनको कहते हैं कि उनका स्लीप पैटर्न भी बहुत वेल मेंटेन होना चाहिए और पॉजिटिविटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। तो ये सब भी हम चीज़ें उनको इनकरेज करते हैं और ये चीज़ पूरे जीवन चलने वाली है। ये चीज़ पूरे जीवन चलेगी और ये डायबिटीज़ का बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में सिर्फ इसी इलाज से काम चल जाए और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ माइल्ड है और इसी इलाज से उनका काम चल जाता है तो फिर कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती और किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ऑल दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर के HbA1c थोड़ा ज्यादा है तो फिर दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। और जो सबसे पहली दवाई होती है वो मेटफॉर्मिन होती है, वो हम लोग हर पेशेंट को देते हैं। और मेटफॉर्मिन न देने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि अगर वो पेशेंट मेटफॉर्मिन को टॉलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि 10% जो यूजर्स हैं मेटफॉर्मिन के वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उनको एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है एब्डोमेन में, डिस्टेंशन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है और वो नहीं टॉलरेट कर पा रहे तो मजबूरी में हम लोग को मेटफॉर्मिन हटानी पड़ती है। नहीं तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मेटफॉर्मिन ही होती है सबसे पहले नंबर पे। और मेटफॉर्मिन हम लोग डायबिटीज के पहले भी दे सकते हैं, जिसको किसी को प्री डायबिटीज है। तो अगर HbA1c किसी का 6.2 है तो 6.1 पे भी कुछ लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन हाँ 6.2 पे अधिकांश लोग, अधिकांश डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन शुरू कर देंगे। और 6.5 HbA1c हो गया तो फिर तो डायबिटीज हो गई टेक्निकली और फिर तो मेटफॉर्मिन देना जरूरी है। और 6.7 6.9 तक भी सिंगल ड्रग से काम चल सकता है। लेकिन अगर HbA1c 7 है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस तो आपका डॉक्टर एक कॉम्बिनेशन बना के देगा, वो मेटफॉर्मिन के साथ कोई ना कोई और दवा मिला के देगा। तो सबसे जो कॉमन कॉम्बिनेशन है वो मेटफॉर्मिन के साथ GL DPP4 इनिबिटर्स का होता है। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि DPP4 इनिबिटर्स जैसे सिटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये जो हैं ये बहुत सेफ दवाई होती है। तो ये बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी प्रोफाइल ये प्रोबेबली सबसे कॉमनेस्ट फर्स्ट लाइन एड ऑन होते हैं ये मेटफॉर्मिन के साथ। तो अगर HbA1c किसी का 7 है, वो 7 से ज्यादा है, तो नॉर्मली डॉक्टर उसको एक डुअल कॉम्बिनेशन देगा, वो उसको मेटफॉर्मिन के साथ अमूमन DPP4 इनिबिटर मिला के देगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा DPP4 इनिबिटर ही दिया जाए। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो उसको SGLT2 इनिबिटर भी दे सकता है कि अगर उसको लग रहा है कि वजन ज्यादा है और वजन कम करने की जरूरत है, या कुछ किडनी या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो SGLT2 इनिबिटर भी वो दे सकता है। और कभी कभी वो पायोग्लिटाजोन उसके साथ ऐड कर सकता है। तो हर दवा के साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, उनके बारे में लोग बात कर चुके हैं। और यह GLP-1 एगोनिस्ट भी ऐड कर सकता है उसके साथ। तो अगर वेट बहुत ज्यादा है और वेट रिडक्शन की बहुत जरूरत है, तो हम लोगों ने बात की थी आजकल ओज़ेम्पिक और मुंजारो जो नई दवाएं आई हैं, ये वेट भी बहुत कम करती हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बना के वो आपको देगा। और डॉक्टर हर विजिट में आपको समझाएगा कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, क्योंकि वो असली चीज है। तो दवाइयां बंद भी हो जाती हैं। अगर एक बार शुरू में दवाइयां हम लोग शुरू करते हैं तो
बंद भी हो सकती हैं। और दवाई शुरू करना क्यों जरूरी है? क्योंकि शुगर जो है वो एक टॉक्सिन की तरीके से, एक स्लो पॉइजन की तरीके से, तो जितने दिन वो बढ़ा रहेगा पॉइजन ब्लड में, उतना वो बॉडी को डैमेज करता रहेगा। और ये स्लो डैमेज होती है, स्लो डैमेज जैसे एजिंग की डैमेज होती है, तो आपको मालूम नहीं पड़ती। वैसे ही अंदर ये शुगर भी बॉडी को डैमेज करता रहता है। तो जितनी जल्दी ये नॉर्मल आ जाए उतना अच्छा है। और ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि अब ये स्ट्रैटेजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है कि शुरू में हम लोग ज्यादा ड्रग्स दें और जल्दी शुगर को कंट्रोल कर लें, और फिर जब धीरे धीरे पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंज हो जाए और उसका वेट काफी कम हो जाए तो हम लोग दवाइयों को डी एस्केलेट करें और धीरे धीरे करके फिर बंद भी कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स स्टार्टिंग में इंसुलिन भी देते हैं मेटफॉर्मिन के साथ में, और वो स्टार्टिंग में इंसुलिन तब देते हैं अमूमन जबकि शुगर बहुत ज्यादा होती है, HbA1c 9 के ऊपर होता है, और पेशेंट को कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उसको बहुत यूरिनेशन हो रहा है, बहुत प्यास लग रही है, या उसको भूख बहुत लग रही है, या उसका वजन कम हो रहा है। तो ये दिखाता है कि पेशेंट कैटाबॉलिक है, उसकी बॉडी में फ्लैश का लॉस हो रहा है, तो उस समय इंसुलिन शुरू करना मैंडेटरी होता है। और हम पर्सनली ऐसा मानते हैं कि इंसुलिन शुरू करना और भी कारणों से इम्पॉर्टेंट है। और इंसुलिन बीटा सेल्स को ऑफलोड कर देती है, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं उनके ऊपर से लोड खत्म हो जाता है, तो वो फिर से स्ट्रांग बन जाते हैं। और इसके बड़े लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो बीटा सेल सैल्वेज की बात हमने अपने अर्लियर वीडियोस में भी की थी, तो इंसुलिन देने से वो ऑफलोड हो जाते हैं और वो बीटा सेल्स दोबारा से हेल्दी हो जाते हैं। इससे लॉन्गेविटी बढ़ती है, इससे उम्र बढ़ जाती है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। इसमें वो पेशेंट 80s में भी हेल्दी रहता है, 90s में भी वो हेल्दी रहता है। तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। तो इससे लॉन्गेविटी भी बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। और इट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ब्रिटल डायबिटीज। हमने आपको कभी बताया था कि जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं पेंक्रियाज में, उन्हीं के बिल्कुल पड़ोस में, क्लोज नेबरहुड में, वो अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ग्लूकागॉन शुगर को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो जब शुगर लो हो रही होती है तो ग्लूकागॉन एक्शन में आ जाता है और ग्लूकागॉन सिक्रीट होने लगता है और लो शुगर होने से बचा लेता है। और अगर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर उनके पड़ोस में जो ग्लूकागॉन बनाने वाले अल्फा सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो फिर गिरती हुई शुगर को वो रोक नहीं पाते हैं, तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कॉमन होने लगता है। तो इंसुलिन अगर हम शुरू में देते हैं तो इससे बीटा सेल्स का सैल्वेज होता है, और साथ ही साथ अगर बीटा सेल्स हेल्दी रहते हैं तो उनके पड़ोस में अल्फा सेल्स भी हेल्दी रहते हैं, और इससे फिर वो ब्रिटल डायबिटीज का भी जो पॉसिबिलिटी है आगे चल के वो खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है टाइमली चेंज ऑफ मेडिसिन। हम हमेशा डायबिटीज में पेशेंट्स को फॉलोअप में बुलाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि पेशेंट्स को फॉलोअप में बुलाया जाता है, उनके टेस्ट करे जाते हैं। और जब भी हम लोग को लगता है कि दवाई फायदा नहीं कर रही है तो हम लोग दवाई को चेंज कर देते हैं और अपग्रेड कर देते हैं, तो जिससे कभी भी पेशेंट का कोई पैरामीटर एबनॉर्मल नहीं हो। और जब भी डॉक्टर मरीज को देखेगा तो मरीज का आगे का जितना भी लाइफ स्पैन बचा हुआ है, हम भी मान के चलें कि हर इंसान को अगर 90 ईयर्स की लाइफ ऑन एन एवरेज मिलनी चाहिए, तो नेचुरली अगर कोई 70 साल का आदमी जाता है, कहता है कि मुझे डायबिटीज हो गई, तो वो डॉक्टर देख रहा है उसके 20 साल की लाइफ शेष है। और अगर कोई 30 साल का आदमी कहता है कि हमें डायबिटीज हो गई, तो उसकी 60 साल की लाइफ अभी शेष है। तो नेचुरली यंगर एज में अगर किसी को डायबिटीज होती है तो ज्यादा उसको इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ज्यादा उसको टाइटली उसके पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाएगा। तो डॉक्टर मनी मन बहुत आगे की बात सोच रहा होता है। अगर पेशेंट के बड़े विम्स होते हैं कि हम इंसुलिन नहीं लेंगे, इंसुलिन से एक नफरत होती है, और तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर आपके पूरे जीवन को देख के दवाइयां लिख रहा है। और एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस अगर कोई डॉक्टर आपको इंसुलिन लिख रहा है तो आपको जरूर उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है आपकी आगे कई डिकेड्स आगे की लाइफ के बारे में। और फिर अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है तो दवाइयां डी एस्केलेट हो जाती हैं।
और हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हुए हैं, मतलब आई कैन से हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ देम, जिनकी हमने इंसुलिन से शुरुआत करी और फिर थोड़े दिन बाद वो उनकी सब दवाएं बंद हो गई। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जब आपको डायबिटीज होगी तो डॉक्टर आपका पर्चा बनाएगा और उसके बाद फिर फॉलो अप में उसको वो मॉड्यूलेट करेगा। तो आई विल स्टॉप हियर and catch up on the next video. Thank you. Bye.